फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपील पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने समाअत की। ज़ेरे हिरासत अफराद के अहले खाना से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही? जस्टिस अमीनुद्दीन का इस्तिफसार। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मुतालिका हुकाम को आगाह कर दिया था। तस्लीम करता हूं कि मुलाकातों का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए था। अगर तफ्तीशी मुकम्मल हो गई तो जुडिशियल कस्टडी में क्यों है? फिर तो मामला ही खत्म हो गया। जस्टिस मंदोखेल के रिमार्क्स। पाकिस्तान कस्टम्स और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अमूर से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म की FBI और दीगर इदारों में जारी इस्लाहाती मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट हर सतह पर यकीनी बनाने की हदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि कस्टम्स का शोबा पाकिस्तान में ही रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। FBI में इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन हमारी मौशी बका का मसला है। कस्टम्स ऑपरेशन में हाल तमाम रुकावटें दूर की जाएं। मुल्क में आटे का बहरान दस्तक देने लगा। विद होल्डिंग टैक्स और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ मुल्जिमान की हड़ताल। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के फ्लोर मिल्स ने हड़ताल कर दी और मालकान ने गंदम की पिसाई और आटे की सप्लाई रोक दी। हुकूमत से मुज़ाकरात भी नाकाम। मिल्स मालकान का कहना था कि विद होल्डिंग टैक्स जमा कराना हमारा नहीं FBI का काम है। टैक्स के नफाज से आटे का थैला 200 रुपए तक महंगा हो जाएगा। ऑपरेशन में काम के हवाले से हतमी हिकमत अमली तैयार। हुकूमत का दहशतगर्दी शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल डायलॉग शुरू करने का फैसला। ऑपरेशन में इस्तेहकाम में 30% कार्रवाइयाँ, 70% डायलॉग और दीगर इक़दामात होंगे। वज़ीर आज़म ने काबीना इरकान को ऑपरेशन की वजूहात और दायरा कार पर भी एतमाद में ले लिया। सुनेधात काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? महफूज शुदा फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इजलास तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रहा। इजलास में 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस शरीक हुए। जजेस के इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के फैसले से मुतालिक गौर किया गया। कमर्शियल, ज़रूरी, जनरल सर्विसेज और बड़े सार्फिन को बिजली का नया झटका। वफाकी काबीना ने बुनियादी टैरिफ में 8.04 रुपए की मंजूरी दे दी। जुलाई से कमर्शियल सार्फिन का फी यूनिट टैरिफ 77 रुपए 15 पैसे का हो गया। ज़रूरी सार्फिन का बुनियादी टैरिफ 6.62 रुपए बढ़ाया गया। ज़रूरी सार्फिन को बिजली का फी यूनिट 46.83 रुपए में मिलेगा। जनरल सर्विसेज के लिए 6.98 रुपए इजाफे से फी यूनिट 61.03 रुपए का हो गया। बड़े सार्फिन के लिए बिजली मजीद 5.51 रुपए महंगी होगी। फी यूनिट टैरिफ 59.96 तक पहुंच गया। सनती सार्फिन के लिए बिजली का 600 अरब रुपए का जो हमने गर्दिशी कर्जे इन पावर कंपनीज को अदा करने हैं, वो 1700 अरब रुपए भी हम कर्जदार हैं इनसे पावर कंपनीज के। ये 1700 अरब रुपए कितने हैं? 1.7 ट्रिलियन। सॉरी, मैं इसमें 2.63 ट्रिलियन, 2600 अरब रुपए कि हम हमारे ऊपर गर्दिशी कर दें। हनीमून का वक्त गुजर गया, अब मुल्क के लिए काम करने का वक्त है। बिल भी आ रहे हैं और लोड शेडिंग भी जारी है। ऐसे नहीं चलेगा। MKM रहनुमा मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी मैशत का सबसे बड़ा मसला तवानाई बहरान है। पाकिस्तान में जरूरत से ज्यादा बिजली मौजूद है। बेहतर फैसले मुल्क को बचा सकते हैं। पाकिस्तानी मायूसी की कैफियत में है। बेहतर फैसलों से हालात बेहतर किए जा सकते हैं। कौम के 4 बहादुर जवान वतन की मट्टी पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक पेशावर के इलाके हुस्न-ए-खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के मबैन शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शोधा में सिपाही मोहम्मद अदरीस, सिपाही बदाम गुल और सिपाही ताजमीर शाह मोहम्मद अकरम शामिल। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद बरामद।
नून लीग की हुकूमत नहीं चल रही। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी ने दिल की बात जुबान पे ले आए। कहा हुकूमत गिराना भी जानते हैं और बनाना भी। आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में कहा, IMF से कर्ज लेकर अवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है। ड्राइंग रूम की सियासत नहीं करनी, बाहर निकलना है। पार्टी रहनुमाओं के मसाइल हल कराने की भी यकीन दहानी। बोले, खुद मैदान में आ गया हूँ, इस्लामाबाद हूँ या लाहौर, सबसे काम करवाऊंगा। सदर मुमलकत की नाम लिए बगैर बानी PTI पर भी तनकीद। कहा, जो मैं करता था अब जेल में बैठा है। एस्टेब्लिशमेंट का प्लान है कि बानी PTI को बाहर नहीं आने देना। तर्जुमान PTI रऊफ हसन का इल्जाम। बोले, हमने कई बार कहा चीफ जस्टिस से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तहरीक इंसाफ के केसेस से अलग हो जाएं। देखना यह है कि काजी फायद ईसा, जस्टिस आमिर फारूक खुद को केसेस से अलग करते हैं या नहीं। बानी PTI ने मजबूर होकर खत लिखा। बानी PTI असूलों पर डटे हुए हैं, कुछ भी हो जाए बानी PTI नहीं झुकेगा। खैबर पख्तूनख्वा में 2000 के करीब सरकारी स्कूलों के पास ज़ाती इमारत भी नहीं। महकमा तालीम की सालाना रिपोर्ट में इंकिशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक वजीर तालीम फैसल तरकई के आबाई जिला सवाबी में 50 सरकारी प्राइमरी स्कूल्स ज़ाती इमारत से महरूम। खैबर पख्तूनख्वा में 323 सरकारी प्राइमरी स्कूल्स अतिया शुदा इमारतों में कायम और इस खैबर पख्तूनख्वा में 328 प्राइमरी स्कूल्स की छतें भी नहीं हैं। मुख्तलिफ अजला में 463 सरकारी प्राइमरी स्कूल किराए की इमारतों पर कायम है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी खित्ते की तरक्की का अजीम मंसूबा है। चीन के सदर का मंसूबा गैर मामूली नोयत का गेम चेंजर मंसूबा है। CPAC के हवाले से सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने साबिक दौरे सदारत में बुनियादी और तारीख साज किरदार अदा किया। CPAC से पाकिस्तान के समाजी इक़्तिसादी मंजरनामे में मुस्बत तब्दीली आई है। CPAC के तहत तरक्याती मनसूबों का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। ब्राज़ील ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साथ आज़ादाना तजारती मुआहदे की तौसीक कर दी। ब्राज़ीलियन वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक मुआहदा एक इक़्तिसादी तौर पर काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के लिए ठोस शराकत है। ब्राज़ील में तैनात फ़लस्तीनी सफ़ीर ने फैसले को बहादुराना और बरवक्त करार दे दिया। कहा, यह मुआहदा फ़लस्तीन में अमन की हिमायत का मौसर तरीका है। और महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मजीद बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खिता पोटोहार, बलाई पंजाब, शमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। इस्लामाबाद गिरदोनवाह में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी मुतवक्की।